दोस्तों ये है हमारे पास SBI का क्रेडिट कार्ड एंड आज हम सीखेंगे SBI के किसी भी क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट पहली बार कैसे करें। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को करते हैं शुरू और सीखते हैं SBI क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कैसे करें। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ SBI क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट पहली बार कैसे करें। तो इसको पेमेंट करने का बहुत सारा प्रोसेस, बहुत सारा अलग अलग तरीका है, लेकिन सबसे बेस्ट और आसान तरीका वो है कि ये इसका जो एक ऐप आता है ऑफिशियली SBI कार्ड ऐप, इससे आप लोग किसी भी SBI का क्रेडिट कार्ड क्यों ना हो उसका बिल पेमेंट कर सकते हो बहुत ही आसानी से। और अगर आपके पास भी SBI का कोई भी क्रेडिट कार्ड क्यों ना हो, ये वाला ऐप सबको यूज करना ही होता है ताकि मैनेज कर सके SBI क्रेडिट कार्ड में जो भी ट्रांजैक्शन वगैरह हुआ है। तो सिंपली इस ऐप को ओपन करना है अगर आप लोग यूज करते हो। अगर नहीं करते हो तो लास्ट में बताऊंगा आप लोग को कैसे यूज करना होता है इस ऐप को। तो सिंपली जैसे कि यहाँ पे मैं ऐप को ओपन कर लेता हूँ, जैसे ओपन करता हूँ कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे दिखाई देता है। जैसा कि ऊपर में अवेलेबल क्रेडिट लिमिट दिखाता है और नीचे यहाँ पे लिमिट यूटिलाइज दिखाता है और नीचे में टोटल अमाउंट ड्यू कितना है और मिनिमम अमाउंट ड्यू कितना है और अमाउंट कब लास्ट टाइम आप लोग पेमेंट किए थे, ये सब कुछ इस SBI क्रेडिट कार्ड के ऑफिशियल ऐप में बताता है। तो आपको सिंपली इसमें एक आईडी बनाना होता है, आसानी से आईडी बन जाता है। अब बात कर लेते हैं आपको बिल कितना पेमेंट करना होता है। तो इसके लिए आपको समझना होगा, सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे हैं अवेलेबल क्रेडिट लिमिट मेरा 25,000 के आसपास है और लिमिट यूटिलाइज जो दिखा रहा है 23,000 के आसपास मैंने यूज कर लिया हूँ, ठीक ना। और यहाँ नीचे में दिखेगा टोटल अमाउंट ड्यू जो कि मेरा दिख रहा है 10,466, यही है बिल, इसी को पे करना होगा, ठीक ना। और यहाँ बगल में दिखेगा मिनिमम अमाउंट ड्यू जो कि मेरा 1969 दिख रहा है, इसको भी पे कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको पे करेंगे जो मेरा टोटल अमाउंट ड्यू है 10,466 उसमें माइनस हो जाएगा और जो बाकी बचा रह गया उस पे मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा जो कि बहुत ही ज्यादा हाई होता है। तो इसलिए आपको हमेशा टोटल अमाउंट जो ड्यू यहाँ पे दिख रहा है इसी को पे करना होता है। अगर आपके पास अभी पैसे नहीं तो आप लोग मिनिमम अमाउंट भी पे कर सकते हो, लेकिन जो बाकी पैसे बच जाएंगे मिनिमम अमाउंट घटाने के बाद टोटल अमाउंट में से उस पे आपको इंटरेस्ट देने पड़ जाएंगे। और एक चीज यहाँ पे आपको दिखाई देगा नीचे में लास्ट पेमेंट डिटेल्स, जो भी आपका लास्ट पेमेंट रहता है वो दिख जाता है और यहाँ पे पेमेंट का डेट दिख जाता है। और अब बात कर लेते हैं कि आपको जो है ना बिल का पेमेंट कब करना है, कब सही समय होता है जिससे आपको फाइन वगैरह नहीं लगे। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, देख पा रहे मेरे में समरी ऑफ लास्ट स्टेटमेंट डेट 2 मई ऐसा दिखा रहा है, यानी कि 2 तारीख को हर महीने मेरा बिल जनरेट होता है। और नीचे यहाँ पे दिखेगा ड्यू ऑन 22 मई मेरे में दिख रहा है, तो यानी कि 22 तारीख को हर महीने मेरा ड्यू बनता है, यानी कि 22 से पहले 2 तारीख से लेके 22 तारीख के बीच में हमें कभी भी बिल पेमेंट कर देना है और मेरा पेमेंट हो जाएगा। और यहाँ पे देख पा रहे आज जो है 18 मई है, यानी कि अभी 22 मई आने में 4 दिन बाकी है। तो ये एक सही समय है, यानी कि आप में जो भी बिल जनरेट डेट दिखा रहा और जो भी ड्यू डेट दिखा रहा उसके बीच में ही आप लोग कभी भी पेमेंट कर देना, फिर आपको कोई भी फाइन नहीं देना पड़ेगा। और अब इस बिल को पेमेंट कैसे करना है, तो इसके लिए यहाँ नीचे में दिखाता है पे नाउ का ऑप्शन, आपको सिंपली इस पे नाउ पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ पे डिस्क्लेमर आता है और आपको नीचे में दिखाई देगा एक प्रोसीड का ऑप्शन, आपको सिंपली प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपका जो है जो भी डिटेल्स होता है कार्ड का वो दिखाता है, जैसे कि आपका कार्ड नंबर हो गया, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये सब दिखाता है यहाँ पे। और आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके जाना है एंड यहाँ पे आपको दिखाएगा अमाउंट जितना आपको पे करना होता है। जैसा कि देख सकते हो अमाउंट टू पे करके आ रहा है और यहाँ पे 3-4 अलग अलग अमाउंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब पहला जो है टोटल अमाउंट ड्यू, दूसरा मिनिमम अमाउंट ड्यू और तीसरा देख पा रहे करेंट आउटस्टैंडिंग का दे रखा है। अब इसमें से जो भी आप पे करना चाहते हो उसको सिलेक्ट करके पे कर सकते हो। जैसे कि मिनिमम अमाउंट सेलेक्ट करो तो इंटरेस्ट लगेगा और टोटल सेलेक्ट करोगे तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। और नीचे है करेंट आउटस्टैंडिंग, इसको सिलेक्ट करते हो तो आप लोग को जो पिछले महीने का जो भी बिल जनरेट हुआ है और इस महीने का जो भी खर्च हुआ वो सब पे हो जाएगा। और नीचे अदर अमाउंट पे क्लिक करके यहाँ पे आप लोग अपने हिसाब से जितना पे करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, बाकी जो बकाया रहेगा उस पर इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे टोटल अमाउंट ड्यू पे करूंगा ताकि मुझे कुछ भी इंटरेस्ट वगैरह चार्ज नहीं लगे। तो जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरा 10,466 है, इसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद नीचे दिख रहा है पे नाउ का ऑप्शन, आपको सिंपली पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे पे नाउ पे क्लिक कर दो तो यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग लेता है, उसके बाद कुछ इस तरह का ऑप्शन दिखाई देगा एंड यहाँ पे आपको नीचे पेमेंट मेथड दिखाया था। 3 तरीके से आप लोग पेमेंट कर सकते हो, जैसे कि नेट बैंकिंग माध्यम, UPI, उसके बाद डेबिट कार्ड। तो सबसे आसान रहता है UPI, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे दे रहा है फोन पे वगैरह से, गूगल पे से, ये सबसे आप लोग कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर UPI ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे दिखता है पे बाय एनी UPI ऐप और दूसरा दिखता है पे बाय UPI QR। तो मैं ऐप के थ्रू कर देता हूँ। तो पहला ऑप्शन सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे फोन पे, फ्लिपकार्ट, जीपे, जो भी पेमेंट का ऐप होता है वो दिख जाता है। अब मैं फोन पे से करना चाहता हूँ तो फोन पे को सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप लोग जिससे भी पेमेंट करना चाहते हो उसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप लोग सेलेक्ट कर लेते हो उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाता है एंड ये आपको डायरेक्ट फोन पे या गूगल पे में लेके चले आता है। अब आप लोग को बैंक सेलेक्ट कर लेना है, किस बैंक से पेमेंट करना चाहते हो, जो भी बैंक में पैसा है आपके। तो जैसे मैं यहाँ पर SBI का सिलेक्ट कर लिया हूँ, ठीक ना। और यहाँ पे देख पा रहे 1 भी रुपया एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ रहा है, 10,466 देना पड़ेगा। सिंपली अब नीचे पे क्लिक करना, उसके बाद आपका जो भी UPI पिन है वो यहाँ पे दे के नीचे पे क्लिक कर देना। तो मैं यहाँ पे अपना UPI पिन जो भी है मेरा देता हूँ। उसके बाद आपको सिंपली नीचे पे का ऑप्शन दिख रहा है, पे क्लिक करना है।
जैसे पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका पेमेंट देख पा रहे प्रोसेसिंग होता है और यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। अभी आपको कुछ भी नहीं करना, ऑटोमेटिक आपको बैक वापस उसी ऐप में SBI कार्ड ऐप में लेके चले आता है। एंड यहाँ पे देख पा रहे SBI की तरफ से मैसेज भी आ गया कि पेमेंट रिसीव हो गया, यानी कि SBI क्रेडिट कार्ड को पेमेंट हो गया है। अब यहाँ पे देख पा रहे थैंक यू लिखा आ रहा है और नीचे में कुछ ट्रांजेक्शन स्टेटस वगैरह जो भी डिटेल्स होता है ना वो सारी चीज यहाँ पे दिख रहा है एक रिसिप्ट की तरह से, ठीक ना। और यहाँ पे आप लोग नीचे आओगे तो यहाँ पे दिखेगा एक ऑप्शन मेक अनदर पेमेंट, और भी पेमेंट करना चाहते हो इस पर क्लिक करके कर सकते हो। फिलहाल मैं अभी पेमेंट नहीं कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे दिखता है एग्जिट का बटन, इस पर क्लिक करना है। जैसे एग्जिट पे क्लिक करते हो तो आप लोग बैक हो जाते हो यहाँ से। अब आप लोग देख पा रहे जो मैंने पेमेंट किया यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा 10,466 अमाउंट पेड करके आ रहा है और यहाँ पे पेमेंट डेट 18 मई आज का दिखाई दे रहा है। और यहाँ ऊपर में देख पा रहे टोटल अमाउंट अभी भी 10,466 दिखा रहा है। यहाँ पे पेड लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक ना। कुछ 24 से 48 घंटा लगता है इसको मतलब सेटल होने में, ठीक ना। तो आपको वेट करना है, ये पेड हो गया है। और यहाँ पे देख पा रहे हैं मेरा जो लिमिट यूटिलाइज था पहले 23,000 था, अब 13,000 ही दिखा रहा है, यानी कि पेमेंट हो गया है। और 24 से 48 घंटा होते ही यहाँ पे जो ड्यू दिखा रहा है अमाउंट ये पेड दिखाएगा, ठीक ना। तो बस आपको वेट करना है एंड ये पेड हो चुका है। तो दोस्तों आई होप आप लोग सीख गए होंगे कैसे आप लोग को जो SBI का क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना है। और अगर आप लोग को इस ऐप को चलाना कैसे है, ठीक ना, कैसे इसको मतलब अकाउंट वगैरह बनाया जाता है इस ऐप में, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे रखा, आप लोग जरूर से उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। कुछ भी दिक्कत आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो।